एवरीवन नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल संध्या कंप्यूटर क्लासेस। मैं श्रवण कुमार एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। आज तो आप सभी के लिए वीडियो लगा वो है आरईसीटी एक्सप्रेस यानी 6 मार्च 2022 यानी कल ही के दिन आपके होने वाले एग्जाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण हो सकती है। देखिएगा, सबसे पहला क्वेश्चन की MS वर्ड 2010 में फॉर्मेट पेंटर का उपयोग करके विशिष्ट पाठ प्रारूप की प्रतिलिपि बनाने के लिए जो शॉर्टकट कुंजी होती है, तो जल्दी से जल्दी आप सभी लोग भी कमेंट करेंगे। मैं मेरी ओर से आपको बताता रहूंगा कि Ctrl+Shift+C आपकी किसकी शॉर्टकट है, फॉर्मेट पेंटर का शॉर्टकट होता है। अगला क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पे कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों तक वित्तीय सेवाएं पहुंचाने के लिए कौन सा खाता खोला गया है? तो प्रधानमंत्री जनधन योजना, और इसकी शुरुआत कब हुई है? अगस्त 2014 के अंदर हुई है। तो जो भी क्वेश्चन है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे कि प्रिंटर की आउटपुट गुणवत्ता किसमें मापी जाती है? तो डॉट्स प्रति इंच आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाता है। आपसे अगर पूछे जाए कि प्रिंटर की क्वालिटी किसमें मापी जाती है, तो DPI में, या फिर पूछे आउटपुट गुणवत्ता, तो भी आपका कौन सा है? DPI, और DPI का पूरा नाम डॉट्स पर इंच होता है। अगला क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पे कि मेल संदेश बनाने की जो शॉर्टकट होती है वो आपकी कौन सी होती है? ऑप्शन थर्ड यहाँ से आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होता है। Ctrl+Shift+M जो है बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाए। ईमेल का पूरा नाम याद रखना, इलेक्ट्रॉनिक मेल, और इसके संदर्भ में जो भी BCC, ब्लाइंड कार्बन, CCC, कार्बन कॉपी ट्रांसपोर्टर क्या करता है, आपके डिलीट मेल रखता है, ड्राफ्ट आधे अधूरे, स्पाम, अनचाहे और अटैच से आप फाइलों को जोड़ते हैं। अगला क्वेश्चन की पेंसिल या पेन द्वारा किए गए निशानों को एक पूर्व निर्धारित प्रकार से पहचान करने के लिए OMR का यूज किया जाता है। OMR का पूरा नाम ऑप्टिकल मार्क रीडर, OCR का ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, BCR का बार कोड रीडर, MIDI का म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस, और इसका उपयोग बहुविकल्पीय प्रश्नों को जांचने के लिए भी किया जाता है। किसका? OMR का। अगला क्वेश्चन की डेजी व्हील या डॉट मैट्रिक्स दोनों नाम आ सकते हैं। डेजी व्हील या डॉट मैट्रिक्स किस प्रकार का है? तो आपका इंपैक्ट प्रिंटर हो जाता है। कौन सा? इंपैक्ट प्रिंटर बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाता है मेरे मित्रों। अगला क्वेश्चन की निम्न में से कंप्यूटर की विशेषता है, तो सारी की सारी विशेषताएं विविधता है, शुद्धता है, परिश्रमशीलता। जबकि अगर लिमिटेशन पूछे तो IQ लेवल 0, सोचने की क्षमता इसमें नहीं होती है ना, और बुद्धि का अभाव, ये सारी के सारी लिमिटेशन होती है। अगला क्वेश्चन के निम्न में से वेब ब्राउजर का उदाहरण है, तो कौन सा है? सारे के सारे हो जाता है। गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर, उपरोक्त सभी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आप सभी लोग भी कमेंट करेंगे ताकि आपको भी अपनी तैयारी रखने का मौका मिल सके। HTML का पूरा नाम क्या हो जाता है? हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। क्या हो जाता है? हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। वेब पेज को डेवलप करने के लिए इसका यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन के इंटरनेट का मुख्य उपयोग होता है, तो किसके लिए? सभी में होता है। संसार, शिक्षा, वित्तीय लेन देन, तीनों के तीनों सही है। ये एक्सप्रेस बहुत ही फास्ट चलने वाली है। ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट को जोड़िएगा कि आरईसीटी एक्सप्रेस रवाना हो चुकी है, जो कल आपको एग्जाम सेंटर पे लैंड करने वाली है ना। तो आप 90% के साथ में उतरेंगे एग्जाम सेंटर पे, और एग्जामिनर सोचेगा कि यार कहाँ से बुलेटिन, ये टीम कहाँ से आई है, संध्या की ओर से आई है क्या? अगला क्वेश्चन के दस्तावेज में हेडर और फुटर डालने का मूल उद्देश्य क्या है? तो क्या होता है? दस्तावेज की दिखावट को सुधारना। अगला क्वेश्चन इस PDF का कि निम्न में से कौन सा प्रिंटर गर्म धातुओं का उपयोग करता है? तो बताइएगा जल्दी। थर्मल प्रिंटर बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाता है। लेजर तो किसका करता है? टोनर कार्टेज का। अगला क्वेश्चन की आमतौर पर किस प्रकार का ये जो है आपका निजी ईमेल अकाउंट, 1 मिनट के लिए क्षमा चाहूंगा आपसे। हाँ, आमतौर पर किस प्रकार के निजी ईमेल खाते का उपयोग कंप्यूटर पर ईमेल को डाउनलोड करने के लिए किया जाता है? तो आपका यहाँ से राइट आंसर POP3 हो जाता है, यानी पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेंस व्यापार सेटिंग में यूज में आता है। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे कि विंडोज 10 फाइल एक्सप्लोरर रिबन किस टैब का उपयोग कर आप फाइल या फोल्डर के
पीछे जो भी दृश्यमान होते हैं उसको देख सकते हैं तो आपका या बना सकते हैं, तो व्यू आपका यहाँ से बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन के प्रिंटर एक कंप्यूटर पर निम्न में से किन कंट्रोल पैनल या सेटिंग विकल्प का उपयोग करके इंस्टॉल्ड किया जा सकता है, तो ए व बी दोनों विकल्प यहाँ से आपके करेक्ट हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन की एक स्लाइड शो में स्लाइड चेंज होने पर डिस्प्ले के लिए अप्लाइड इफेक्ट क्या कहलाता है, तो स्लाइड ट्रांजिशन हो जाता है। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे कि नई प्रेजेंटेशन खाली जगह से बनाई जाती है, तो उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे कि निम्न में से कौन सा मेलिंग शिष्टाचार के रूप में जाना जाता है, तो संक्षिप्त और उचित विषय इसमें आ जाता है। अगला क्वेश्चन की अंतरराष्ट्रीय साइबर सुरक्षा मानदंड आपका कौन सा है, तो 27001 है। और जो भी आपका है इसको किसके लिए डेवलप किया गया, तो सूचना प्रौद्योगिकी के लिए इनको डेवलप किया गया IT एक्ट 2000 के तहत। अगला क्वेश्चन की VGA में कितने पिन होते हैं, तो भाई कितने हो जाएंगे, 15। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे कि नई प्रेजेंटेशन बनाने के लिए निम्न में से किसका उपयोग नहीं किया जा सकता, तो बार बार बताएं फाइल और ओपन क्लिक करना, बाकी सारे के सारे होते हैं। अगला क्वेश्चन की वर्कशीट में एक स्थान से फॉर्मेटिंग को कॉपी कर किसी दूसरे स्थान पर फॉर्मेटिंग को अप्लाई करने के लिए आप किसका उपयोग करेंगे, तो स्टैंडर्ड टूल बार पर उपस्थित जो फॉर्मेट पेंटर बटन है उसका इस्तेमाल करेंगे। अगला क्वेश्चन के पेस्ट स्पेशल कमांड आपको कॉपी पेस्ट करने की सुविधा देता है, किसको कॉपी पेस्ट करने की, तो एक्चुअल फॉर्मूला के बजाय एक फॉर्मूले के परिणाम स्वरूप वैल्यू द्वारा। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे कि प्रिंट से पहले दस्तावेज कैसा दिखेगा, यह देखने के लिए आप किसका इस्तेमाल करेंगे, तो प्रिंट प्रीव्यू यानी कि प्रिंट का पूर्वावलोकन करना। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे कि इनमें से क्या इस्तेमाल कर आप डॉक्यूमेंट के मोड को पोर्ट्रेट से लैंडस्केप कर सकते हैं, तो पोर्ट्रेट और लैंडस्केप क्या करते हैं, ओरिएंटेशन होता है पेज के, जो क्या करते हैं पेज की स्थिति को बताने का काम करते हैं। और ये सारा का सारा काम आप कहां से करोगे, पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स से करने वाले हैं। अगला क्वेश्चन की DSL का पूरा नाम, तो डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे कि एक वेब संसाधन का संदर्भ जो कंप्यूटर नेटवर्क पर उपस्थित उस संसाधन का स्थान दर्शाता है और उस तक पहुंचने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो उसको मेरे फ्रेंड्स क्या बोला जाता है, URL का पूरा नाम यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर क्या होता है, तो किसी भी वेब पेज का एक एड्रेस होता है जो निश्चित लोकेशन तक आपको ले जाता है, निश्चित वेब एड्रेस तक आपको ले जाता है। यानी कि www.google.com एक क्या है, URL होता है। HTTP हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल एक प्रोटोकॉल होता है, और इसमें ही अगर मैं S लगा दूं तो उस S का मीन्स होता है सिक्योर होता है। TCP का मीन्स होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और IP का पूरा नाम इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे कि पैन का पूर्ण रूप क्या है, तो पैन का पूरा नाम होता है परमानेंट अकाउंट नंबर होता है। क्या हो जाता है मेरे मित्रों, परमानेंट अकाउंट नंबर। पैन कार्ड को किसने जारी किया, NSDL नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड। फॉर्म कौन सा होता है, 49A। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे कि निम्न में से किस अवसर पर राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल की शुरुआत की गई, तो कौन से अवसर पे की गई, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब आता है, 25 जनवरी 2015 के दिन की गई। और किसने की, NVSP ने यानी नेशनल वोटर सर्विस पोर्टल ने की है। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे कि SSO का उद्देश्य क्या है। SSO का पूरा नाम सिंगल साइन ऑन और सहायता टैक्स की लागत को कम करता है, ग्राहक की संतुष्टि को बेहतर बनाता है, उत्पादकता को बढ़ाता है। तो तीनों के तीनों विकल्प यहाँ से सही हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन की जन सूचना पोर्टल के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो फिर कौन सा हो जाएगा कि सूचना प्राप्त करने हेतु आधार पंजीयन आवश्यक है, ये यहाँ से गलत आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की आयुष्मान भारत महात्मा गांधी स्वास्थ्य बीमा योजना के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है, तो अस्पतालों के लिए निःशुल्क OPD की सुविधा, यहां से आपका असत्य कथन हो जाता है। अगला क्वेश्चन की राजस्थान सरकार द्वारा चलित ई-कॉमर्स वेबसाइट का उदाहरण कौन सा है, तो आपकी क्या हो जाएगा, बाजार है ना। बाकी ई कॉमर्स वेबसाइट कौन कौन से होती है, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, स्नैपडील, जबोंग, पेटीएम, ये सारी की सारी ई कॉमर्स वेबसाइट होती है। अगला क्वेश्चन के निम्न में से कौन सा मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण नहीं है, तो फिर आपको क्या बताएं, लाइनक्स, यहाँ से आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे कि मोबाइल के बीच फाइलों को साझा करने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है, तो फाइलों को अगर साझा करना शेयरिट का यूज किया जाता है, गूगल मैप का रास्ते एवं पथ को खोजने के लिए
प्ले स्टोर का यूज किसके लिए होता है, ऐप को इंस्टॉल या अनइंस्टॉल करने के लिए किया जाता है। तो ये थे मेरे फ्रेंड्स आपके टॉप मोस्ट 35 क्वेश्चन। आई होप एक्सप्रेस आपको काफी पसंद आई होगी। अगर सेशन को पसंद किया है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करो, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें, ताकि हर एक स्टूडेंट जो कल के दिन एग्जाम में बैठने वाला है उन सभी तक ये वीडियो पहुंचे और उनको बहुत सारी यहाँ से हेल्प मिल सके। तो अभी के लिए इतना ही, मिलूंगा एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।